नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की खास मुलाकात स्टेट समाचार पर। आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिसे आप सब जानते ही होंगे। उनका नाम है रफीक मलिक। इतनी बड़ी फैमिली, मेरे माँ बाप जो थे 10 भाई बहन थे। अच्छा काम किया, गरीब आदमी का काम किया, बुजुर्गों के काम किए, जो पेंशनों के काम थे। हमेशा हमने गरीब की आवाज उठाई जम्मू में। पीडीपी क्यों छोड़ी आप? तो पीडीपी इसलिए छोड़ी, जब मुफ्ती साहब की डेथ हो गई उसके बाद जो हमारे वर्कर थे, जिन लोगों ने मेहनत की थी, उनकी तरफ जो ध्यान नहीं देने लगे। जिन लोगों ने जम्मू में मेहनत की थी, जितना दिन रात पीडीपी आप पर ध्यान ही नहीं दिया गया। बिल्कुल ध्यान नहीं हमारी तरफ दिया था। लेकिन हमारी तरफ ध्यान देते तो आज शायद जम्मू में भी पीडीपी की बहुत बड़ी एक मजबूती होती कि हम लोगों को मिलकर एक मुट्ठी जम्मू की आवाज उठानी चाहिए। आज जम्मू हमारा जो बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है। देखो आज जम्मू से भेदभाव हो रहा है कि आज बहुत ज्यादा जो बेरोजगारी बढ़ चुकी है हमारे जम्मू में। रोजगार कोई नहीं मिल रहा, किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया रहा है। सबसे बड़ी आज करप्शन देखी जाएगी, हो भी रही है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की खास मुलाकात स्टेट समाचार पर। आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिसे आप सब जानते ही होंगे। उनका नाम है रफीक मलिक। एक गरीब परिवार का लड़का, पहले स्कूल गया, फिर कॉलेज गया, फिर एक बड़ा नेता बना। तो आइए आज जानते हैं उनकी जीवन करने के बारे में। वो इस मुकाम पर आज पहुंचे हैं, वो किस मेहनत से पहुंचे हैं, किस तरह से पहुंचे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट समाचार में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आप मुझे बताएंगे आप किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं? और इतनी बड़ी फैमिली, मेरे माँ बाप जो थे 10 भाई बहन थे। 10 की वगैरह शादी करवाई उन्होंने, सबको पाला पोसा अच्छे तरीके से। जितनी मेहनत पुराने लोगों ने की, आज शायद वो मेहनत कोई नहीं कर सकता जो हमारे माँ बाप ने की। अपने बच्चों को एक अच्छे मकाम पे देखना चाहते थे। मलिक साहब, जिस तरह से आज आप एक पार्टी प्रेसिडेंट है, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट है आप, ये आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा? किस पार्टी से आपने राजनीति शुरू की? क्या कॉलेज समय से ही आप राजनीति कर रहे थे? देखो, शुरू से शौक नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत से ज्यादा शौक था कि अपनी मेहनत ज्यादा जरूरी समझते थे हम। पार्टियों से हम देखा कि काफी लोग जो जुड़े होते हैं फराड़बाजी लोगों से करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, लेकिन हम इन चीजों से दूर रहना चाहते थे। वक्त ऐसा आता गया कि जो लोगों पे ज्यादतियां होती गई, लोगों पे जो जुल्म होता रहा, उन चीजों को हमें नहीं बर्दाश्त होता रहा। हमने भी देखा कि जो राजनीति में आके लोगों की सपोर्ट कर सकते हैं, गरीब लोगों की सपोर्ट कर सकते हैं। पेंशनों के मसले थे, बहुत सी बच्चियों की जो शादियां करवाई हम लोगों ने, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में हमने हर जगह अपना नाम बनाया हुआ है। क्योंकि एक अच्छा काम किया, गरीब आदमी का काम किया, बुजुर्गों के काम किए, जो पेंशनों के काम थे। हमेशा हमने गरीब की आवाज उठाई जम्मू में, और आपने देखा कि हमेशा जम्मू की बात हम हमेशा उठाते हैं। राजनीतिक सफर किस पार्टी से शुरू किया? क्या आप स्टार्टिंग से लोक जनशक्ति पार्टी में? शुरू से हम स्टार्टिंग में हम तो सबसे पहले जो हमारे एक बड़े भाई अयूब मलिक है, वो एनसी में थे। उन्होंने हमारे ज्वाइन करवाया था अपने साथ एनसी में। जब एनसी में चलते रहे तो हमने देखा कि कुछ लोगों के जो काम होने हैं वो नहीं हो रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सिस्टम चेंज करना पड़ा। हम रामविलास पासवान जी के साथ मिले, एक अच्छी नीति लगी उनकी, एक बड़ा अच्छा काम था उनका, क्योंकि गरीबों की आवाज उठाते थे, दलित की आवाज उठाते थे, और हमेशा जो गरीब और अमीर को वो समझते नहीं थे, वो अपने दिल के साथ सबको लगाते थे। हर एक की आवाज उठाने का काम करते थे कि जो किसी पे जुल्म होता था। तो इसीलिए हमें एक अच्छी नीति नजर आई। रामविलास पासवान जी ने हमें जो एक अच्छी राह दिखाई, लोगों की कैसे सेवा करनी है, लोगों के कैसे काम करने हैं, और कैसे लोगों को आगे आप लोगों की आवाज उठानी है, कैसे करना है। तो उनसे हमने काफी जो सीखा था। उसके बाद हम पीडीपी में चले गए, मुफ्ती साहब के साथ जो काफी एक अच्छा टाइम 5 साल निकाले उनके साथ। मुफ्ती साहब के टाइम हमने काफी लोगों की मदद करने की कोशिश की और मदद भी करवाई। मुफ्ती साहब भी पासवान जी की तरह, उनकी सोच भी थी, बड़ी अच्छी सोच तो थी। फिर पीडीपी क्यों छोड़ी आप? तो पीडीपी इसलिए छोड़ी, जब मुफ्ती साहब की डेथ हो गई उसके बाद जो हमारे वर्कर थे, जिन लोगों ने मेहनत की थी, उनकी तरफ जो ध्यान नहीं देने लगे, जो हाई कमान थी हमारी। तो हम चाहते थे कि हमारी भी थोड़ी एक पावर दी जाती, जिससे हम लोगों के काम कर सकते, गरीब लोगों की आवाज उठा सकते। अपने जो लोग थे, जिन लोगों को हमने जम्मू में भरोसा दिलाया था, यकीन दिलाया था, तो जब नहीं सुनाई होने लगी तो हमने अपना एक चुप करके बैठना ही अच्छा समझा। उसके बाद 1.5 साल के बाद मुझे दिल्ली से लेटर आई, मैं घर में बैठा हुआ था, तो चिराग पासवान जी ने वहां से लेटर भेज दी। जैसे पासवान जी की डेथ हुई तो चिराग साहब ने मुझे लेटर भेज दी कि आपको स्टेट पे जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट बनाया है। तो हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छा ही किया था, चाहे पीडीपी में हम लेबर सेल के रहे, स्टेट के प्रेसिडेंट रहे जम्मू कश्मीर के। लोक जनशक्ति पार्टी में 2000 में हम स्टेट के प्रेसिडेंट रहे। इसमें
उसके बाद फिर मुझे प्रेसिडेंट का मौका मिला, 5 साल फिर मुझे हो गया। नहीं मलिक साहब, आपका मतलब कहने का ये तात्पर्य है, जिस तरह से आपको जो कार्यभार वहां पर सौंपना चाहिए था पीडीपी ने या एनसी में, आपको वो तवज्जो नहीं मिली वहां पर, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं लेग पुलिंग का शिकार हुए होंगे आप। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि जैसे कुछ नए लोग आए, नए लोगों को आगे लाना किया, किसी को एमएलसी बनाना किया, किसी को चेयरमैन बनाया गया। जिन लोगों ने जम्मू में मेहनत की थी, जितना दिन रात पीडीपी आप पर ध्यान ही नहीं दिया गया। बिल्कुल ध्यान नहीं हमारी तरफ दिया था, लेकिन हमारी तरफ ध्यान देते तो आज शायद जम्मू में भी पीडीपी की बहुत बड़ी एक मजबूती होती। लेकिन हम लोगों ने जब ऐसा हमसे किया, तो हमें जब चिराग साहब का हुक्म मिला तो हम उस हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं, क्योंकि रामविलास पासवान जी की और चिराग की हमने देखा कि सोच बिल्कुल अच्छी सोच है। आज पूरे हिंदुस्तान में चिराग साहब का नाम चल रहा है, और आप देखो कैबिनेट में मंत्री भी बैठे हुए हैं, मंत्री बने हैं, और बिहार में वो सीएम के चेहरे के लिए भी उनको आगे किया जा रहा है। तो एक अच्छी पार्टी है। अरे आपको अगर रिस्पेक्ट, मान सम्मान लोक जनशक्ति पार्टी में मिला, पासवान जी की मृत्यु होती है, उनके बाद उनका बेटा आपको दिल्ली से लेटर भेजता है, कहीं ना कहीं उनको आपकी सोच अच्छी लगी, उनको आपका कार्य अच्छा लगा, इसलिए आपको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। जब पासवान जी थे वो भी इनको चिराग साहब को भी कहते रहते कि जो जम्मू कश्मीर में जो लोक जनशक्ति पार्टी को जो दिन रात मेहनत से और खून दिया, रफीक मलिक ये जो पार्टी को चला सकते हैं, तो उनका मैंने जो हुक्म सुना तो उसके बाद पार्टी जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा मजबूती में है। मलिक साहब, आज कितने लोग आपकी पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर में जुड़ चुके हैं, आगे आप और क्या उनको जोड़ने का क्या प्रयास कर रहे हैं? देखो, आज हमने जैसे इलेक्शन की पूरी तैयारी की हुई थी, 65 कैंडिडेट कम से कम हमने लिस्ट बना के दिल्ली वालों को दी थी। दिल्ली वालों का यही कहना था कि एनडीए के साथ लाइन है हमारा, हम नहीं चाहते कि हमारी कुछ सीटें चाहे नहीं जीतती, लेकिन वोट टूटते, और काफी मजबूती थी। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने पूरी तैयारी की हुई थी, कश्मीर में की थी, जम्मू में, तकरीबन हर जगह डिस्ट्रिक्ट में लेवल पे हमने मीटिंगें की थी। और भाजपा का कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने हाथ थामा, बिल्कुल इलेक्शन के समय थामा, बिल्कुल थामा है। क्या आज भी आप दोनों का वही गठबंधन चल रहा है? हमने बीजेपी के साथ पूरी सपोर्ट की, बीजेपी के कोई भी कार्यालय होते हैं हम उनके साथ पूरी सपोर्ट करते हैं, चाहे उनकी रैली होती है, चाहे मीटिंग होती है, वहां पे हम जाते हैं अपना जोश से हमने, और हमारी पूरी टीम ने जोश दिखाया जम्मू में। आपने देखा कि बीजेपी को पूरी की पूरी सीटों में जितवाया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने एक दिल्ली से आई थी सिग्नल कि भाई इनको जितवाना, बीजेपी को आपने सपोर्ट करनी है, तो हमने अपनी वफादारी से पूरा काम किया, पूरी वफादारी से उनके साथ मेहनत की और इनको हमने जितवाया है। एक छोटा सा सवाल करूंगा, गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं, क्या आपने भाजपा को वोट डाला? बिल्कुल डाला, मुझे अपने बच्चों की कसम डाला। मुझे मालूम था कि ये दिन मुझे आएगा, और मैंने इसलिए कसम खाई आपके सामने कि दिन वो आया, जो सोचा था वो हुआ। मुझे कसम देने वाले आ गए आप, मैंने आपके सामने मैंने कसम नहीं दी, सवाल किया। समझ गया हूँ, क्योंकि लोग बात करते हैं। बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन मैंने स्पेशल डाला, मेरी फैमिली ने वोट डाला, क्योंकि हमने जब तन मन से दिल से हमें हुक्म था, और हमें उनके आप वो सब करेंगे जो लोक जनशक्ति पार्टी के हित में होगा, हक में होगा, आप वो कार्य करेंगे, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा। जैसे हमारे चिराग साहब है, वो भी देखो आप दिल्ली में आज हमेशा आवाज उठाते हैं, चाहे किसी के साथ भी गलत हो रहा है, वो अगर एनडी में लाइन्स है वो फिर भी नहीं रुकते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि जहाँ जहाँ गलत होगा, जहाँ हमारे साथ बेइंसाफी होगी, जहाँ भेदभाव होगा, हम पूरी आवाज उठाएंगे। उसमें हमने लाइन्स किया है, लेकिन हम नहीं चाहते कि लाइन्स उसमें किया जाए। लोगों के साथ आप खेल करोगे तो हम देखते रहेंगे, वो नहीं देखेंगे हम। मलिक साहब, क्या आप भाजपा को कोई कार्य बताते हैं, जिस तरह से वो इस समय भाजपा के एमएलए जम्मू से जीते हुए हैं, लेकिन देखा गया असेंबली में इनको उठा के फेंका गया? देखो मेरी बात सुनो, हम तो ये चाहते हैं कि सबसे पहले बड़ी बात है कि हम लोगों को मिलके एक मुट्ठी जम्मू की आवाज उठानी चाहिए। आज जम्मू हमारा जो बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है, आप देखो कि ट्रेन जाने वाली है, शायद 4-5 को ट्रेन चली जाएगी। आज जम्मू में कौन सा टूरिस्ट जहाँ पे आएगा, और हम किसके सारे जम्मू वाले बैठेंगे? होटल लाइन है यहाँ पे, बिजनेसमैन है यहाँ पे। एक झील का काम था, आज तक झील तैयार नहीं हो रही है। हम बोलेंगे इस झील को अगर तैयार करते हैं, थोड़ा सा जम्मू वालों को। सर, यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर एक सुरसर गांव है, यहाँ से मैं वास्ता रखता हूँ, मैं वहाँ पर लेकिन रहने वाला हूँ, उसको भी डेवलप नहीं किया गया। उसकी भी डेवलप की जरूरत है। देखिए क्यों चाहते हैं कि जम्मू क्या लोक जनशक्ति पार्टी भाजपा से ये सवाल करेगी, अनदेखी क्यों की जा रही है? हम चाहते हैं कि ऐसा कहीं मौका आएगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम इनसे जरूर बात करेंगे कि आपने अगर जम्मू वालों को, या आप चुप करके बैठे रहेंगे, आपको दिल्ली से सिग्नल आएगा, चुप, आप नहीं बोलेंगे इनके आगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम इनसे जरूर प्लेटफॉर्म पे पूछेंगे कि जम्मू वालों ने आपको एक अच्छा मैंडेट दिया, आप जम्मू की बात क्यों नहीं उठा रहे हो, आप जम्मू की क्यों नहीं बात कर रहे हो? क्या रफीक मलिक ने कभी प्रयास किया किसी भाजपा के सीनियर नेता से कि क्या जम्मू को अनदेखा किया जा रहा है, आप क्यों नहीं यहाँ पे डेवलपमेंट करवाते हैं? ट्रेन आ गई, ट्रेन श्रीनगर जाएगी, अच्छी बात है, टूरिस्ट बढ़ेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो जम्मू के हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे डेली वेजर सड़कों पे थे, हमारे एसपीओ को सैलरी नहीं मिल रही है, हमारे और जितने भी
कैजुअल लेबर है, उनके लिए क्या किया इन्होंने? देखो हम तो ये आपको भी मालूम है कि क्या किसी ने क्या क्या नहीं किया। डंडे बरसे उन पे चौक के बीच में, भाजपा के समय पे लाठीचार्ज हमारा किया ये गया। कहना है कि हमारे चिराग साहब ने जो नौजवान यूथ के लिए आवाज उठाई है, नौजवान यूथ के लिए पूरे हिंदुस्तान में डंका बज चुका है कि चिराग साहब ने हर एक का दामन यूथ का पकड़ने का वादा किया है। तो आने वाला टाइम होगा, जम्मू कश्मीर के लिए भी अच्छा रहेगा, यूथ के लिए भी अच्छा टाइम रहेगा कि जिसपे यूथ का दामन थामेंगे। हम बैठे यहाँ पे, हमारा ऑफिस है, यहाँ पे आप आ सकते हो। अगर किसी की आवाज नहीं पहुंचती हम आवाज पहुंचा सकते हैं। बाकी हमें पूरी यही कोशिश हमारी कि जितना रोजगार यूथ को, नौजवान पढ़े लिखे को मिले, सबसे ज्यादा मिले। क्या रफीक मलिक एसपीओ के साथ है? क्या रफीक मलिक हम डेली बिल्कुल वेजरों के साथ है? अगर इलेक्शन कंटेस्ट करता है रफीक मलिक, ये लोग सपोर्ट करेंगे? ये कहने की बात नहीं है कि इनके साथ है, ये डेली विजन भी जानते हैं, एसपीओ भी जानते हैं। हमेशा हमें 5 साल में हमेशा आवाज इनकी बराबर उठाई है, डेली विजनों की उठाई है, बिजली पानी की उठाई है कि हमें चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों को जो बिजली फ्री मिलनी चाहिए, हमारी जब बिजली पैदा होती है। यहाँ पर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, भाजपा लगवा रही है। हम बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर ऐसे लगाए, इन पे भी थोड़ी तहकीकात होनी चाहिए। भाजपा नहीं लगा रही है, गवर्नमेंट लगा रही है, सेंटर लगा रही है। सेंटर में किसकी सरकार है? हमारे एलजी साहब लगवा रहे हैं। हम ये हमारा ये कहना है कि जो गलत है तो वो गलत है। आज स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, जहाँ जो बिजली का बिल आता था लोगों को 5,000 या 10,000, किसी मेरे जैसे मेरा होटल है, मुझे आता था 7,000 रुपया बिल, मुझे आज 25,000 30,000 रुपया बिल आ रहा है। ना उसका पता चला कि कहाँ मीटर की सुई अटक रही है, कहाँ चला रहे हैं। पोल पे मीटर लगा है, एक तानाशाही बराबर हो रही है। हम लोगों को नहीं बख्शा जा रहा, तो गरीब लोगों को काम बख्शा जा रहा। हम इस चीज को एहसास कर रहे हैं और एहसास है। हम चाहते हैं कि इसकी बात भी उठाई जाए। चाहे हमारे जम्मू कश्मीर के जो मैंडेट यहाँ पे सरकार बनी है, इस सरकार का फर्ज भी बनता है कि इन चीजों पे थोड़ा सा बारीकी में आए, लोगों की नजरों में आए, लोगों की बात उठाएं। आपने देखा कि सरकार भी बनी हुई है, कौन सी सरकार जो किसी की आवाज उठा रही है? कौन सी सरकार ने कहीं इनॉग्रेशन की कि नया प्लान लग रहा है या यूथ के लिए लग रहा है? ये सब लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कोई पब्लिक के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। बड़े अफसोस की बात हो रही है, हमें अफसोस हो रहा है इस चीज पे कि हमारे जम्मू के, देखो आज जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है कि आज बहुत ज्यादा जो बेरोजगारी बढ़ चुकी है हमारे जम्मू में, रोजगार कोई नहीं मिल रहा, किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया रहा है। सबसे बड़ी आज करप्शन देखी जाएगी, हो भी रही है, उस पर करप्शन पे भी लगाम नहीं लगाई जा रही है। तो वो आज लोगों को रफीक मलिक इन सब चीजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मैं बिल्कुल बात करूंगा। मैं थोड़े दिन में हम जा रहे हैं, चिराग साहब से हमारी दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। हम चिराग साहब से जम्मू कश्मीर में पूरे जो मसले हैं, डेली बिजरों के हैं, बिजली के मुद्दे हैं, जो बहुत से ऐसे काम जो प्रोजेक्ट रुक चुके हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इन मुद्दों को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। अगर कोई बोलता कि नहीं है तो वो सामने आके बात करे, भाई बेरोजगारी है या नहीं है, महंगाई है या नहीं है, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, क्या हो रहा है। हमारी स्मार्ट सिटी की बात की है, बताओ कौन सी स्मार्ट सिटी कहाँ बन रही है, कौन सी नहीं। रोशनी कई तरफ आपको कदम नजर आ रहे हैं, कहीं कोई लोग खुश हैं। आप मोहल्ले में जाओ, मार्केट में जाओ, देखो लोग, दुनिया परेशान है कि हमारे साथ क्या होने वाला, आगे क्या बनने वाला है। आज का देखो जम्मू के लोग जो इस टाइम सीधे साधे भोले लोग, डोगरे लोग, सीधे लोग थे, आज लोगों को एक बड़ी बेइंसाफी हमारे लोगों के साथ इन्होंने की कि हमें जो लोगों को उस काबिल नहीं समझा। आज हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया कि जम्मू की आवाज भी कोई उठाने वाला है। मलिक साहब, एक चीज आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आप गुस्सा ना करें, मेरे फर्ज मैं इंटरव्यू कर रहा था, आपसे सवाल किया, आपने कसम खाई, मुझे अच्छा लगा। हमें किसी के प्रति वफादार होना, यहाँ पर दामन थामा है तो खड़े हो रहे हैं। मैं सेकुलर लोग हैं, हम चाहते हैं कि जम्मू की डेवलपमेंट हो, जम्मू के। बोले आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहते, ना की कभी आज तक मैंने, जब से हम पैदा हुए हैं हिंदुओं के घर में खा रहे हैं, हिंदुओं के घर प्यार मोहब्बत है, दिवाली बना रहे हैं, रखड़ी बना रहे हैं, हर चीज। हमें नहीं लग रहा कि मैंने कई जागरण पे आपको जाते हुए देखा, माता का जागरण चलता है, आप वहां पे जाते हैं, हर जगह किसी गरीब लड़की की शादी होती है, वहां पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहां पे लोग मुझे बड़ी इज्जत मान देते हैं, चुनिया चढ़ाते हैं, दिल से लगाते हैं। मुझे इतना प्यार मोहब्बत मिलता है, चाहे मुझे अपनों से नहीं मिलता जितना मुझे इनसे प्यार मिलता है। रफीक साहब, यूथ के लिए क्या मैसेज देगा, जो हमारा आज का यूथ है नशे की ओर जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या? यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ आ जाओ। आपकी कोई आवाज नहीं उठा रहा है, हम लोग आपकी आवाज उठाने के लिए बैठे हैं। अगर आप पे कोई ज्यादती कर रहा है या कोई पुलिस वाला ज्यादती कर रहा है, उसके साथ हम आपके साथ पूरा कवर करेंगे। आज जो जम्मू की पुलिस है, चाहे एसएसपी जम्मू है, आईजी साहब जम्मू है, जो एसएचओ लगे हैं, जो चौकी अफसर लगे हैं, डीजीपी साहब लगे हैं, एक बड़ी अच्छी सेकुलर टीम आई हुई है कि हर एक पे मतलब नजर रखी हुई है। कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है, उस पर तुरंत एक्शन हो रहा है। अगर कोई बेचारा मजबूर किसी का एसएचओ के पास भी जाता है, एसएचओ भी कार्रवाई कर रहा है। एक बड़ा अच्छा सिस्टम इनको बना हुआ है, हर एक की सुनाई हो रही है। हम तो इससे बड़ा खुश हुए हैं कि ये चीजें हैं। जब तक हम लोग, हमारी पब्लिक जो मिलकर पुलिस की नहीं सपोर्ट करेगी, हम अपने बच्चों को बचा नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है, कोई पड़ोसी कर रहा है, कोई पड़ोसी बेचने की कोशिश कर रहा है, अगर किसी का बच्चा खराब हो रहा है, नहीं मान रहा है, हम लोगों को मैसेज दो, हमको क्या आप मलिक साहब स्टेट समाचार के माध्यम से अपना नंबर देना चाहेंगे? जो लोगों की सुनवाई नहीं होती है, वो आप तक आए, आप उनके साथ खड़े होंगे?
बिल्कुल मैं चाहता हूँ अपना कि नंबर बोले। मेरा नंबर है 9419192980 रफीक मलिक मेरा नाम है। स्टेट पेन लोक जनशक्ति पार्टी का हूँ। दिन रात जब भी कोई ये कॉल हमारा कर ऑफिस सकता है, यहाँ पे आप दिन रात मुझे फोन कर सकते हो। जहाँ भी किसी पे जुल्म हो रहा है, किसी पे ज्यादती हो रही है, हमारी एक गवर्नमेंट सिस्टम अच्छी चल रही है, हम चाहते हैं कि उनकी आवाज पुजाइए, आप लोगों की आवाज को दबने नहीं देंगे, बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते रहेंगे। ये थे मेरे साथ रफीक मलिक, लोक जनशक्ति पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट। उनकी बातचीत आपने सुनी, उन्होंने बच्चों की कसम तक खाई कि अगर हमारा अलायंस हुआ था तो हमने भाजपा को वोट दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी भाजपा से नाराज नजर आए, क्योंकि जिस तरह से लोगों के यहाँ दबाव बनाया जा रहा है, स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं और जम्मू की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर आज चर्चा की खास मुलाकात में रफीक मलिक जी के साथ। ऐसे ही अगले हफ्ते इसी समय आप दोबारा मुझसे जुड़ेगा। देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। नमस्कार।